देखो इसमें बात करेंगे हम दो पॉइंट को लेकर के। एक तो बात करेंगे अपना डीवी का एडमिट कार्ड को लेकर के नॉर्थ रीजन का, और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोले हैं। और एक बात करेंगे कि किस में फ़ास्ट ज्वाइनिंग है। कई सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर फास्ट ज्वाइनिंग, जिससे कि हम जल्दी ज्वाइन कर सकें, वो पोस्ट कौन कौन सी है, राइट। तो देखिए नॉर्थ रीजन का अभी शाम को आया था कि 29 तारीख से डाउनलोड होंगे, लेकिन आज आ गया आपका एडमिट कार्ड। तो जो लोग भी नॉर्थ रीजन के हैं वो लोग अपना एडमिट कार्ड देख लीजिएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि नॉर्थ रीजन का भी एडमिट जो डीवी है वो सितंबर में एंड हो जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ जो होती है वो नॉर्थ में ही होती है। और नॉर्थ का ख़त्म होते ही मान के चलिए कि पूरा डीवी एंड हो जाता है, क्योंकि सबसे लंबा नॉर्थ का ही चलता है। सारे जोन के एडमिट कार्ड पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो लिखा हुआ है। एक बार उससे ज़रूर गो थ्रू हो लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। सबकी दो दो सेट बना लीजिएगा और साथ में ओरिजिनल भी लेके जाना है, राइट। ये डॉक्यूमेंट्स कोई नए नहीं हैं, वो सारे हैं पुराने वाले ही, लेकिन एक बार आप देख सकते हैं, राइट। तो ये है नॉर्थ रीजन का, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही है। आईडी प्रूफ है आपका 10th का 12th का, और कास्ट सर्टिफिकेट है। देखो नॉर्थ वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट का लिखा हुआ है, आप देखोगे तो उसमें कोई भी क्रूशियल डेट का जिक्र नहीं करा गया है कि ओबीसी या किसी के लिए भी, कि ईडब्ल्यूएस के लिए आपको ये क्रूशियल डेट का ये कट ऑफ है, राइट। अच्छा, इसमें से भी अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान ना होना। टाइम वैसे एसएससी देती है बाद में भी जमा करने के लिए, घबरा नहीं करना। लेकिन बच्चों देखिएगा जो ईस्टर्न रीजन का जो ईआर कोलकाता रीजन है, उसका जो ये उसमें नोटिफिकेशन में जो है आपका एडमिट कार्ड के साथ में, उसमें कट ऑफ डेट का मेंशन किया हुआ है। ये नीचे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको एक बार बोलूँगा। और इसमें कट ऑफ डेट जो बताई गई है वो 25/11/2019 जो क्लोजिंग डेट है आपका नोटिफिकेशन का सीजल 19 का, राइट। तो ये पहली बार इसमें देखा गया कि इसमें मेंशन किया गया है, एनआर वाले में नहीं है, राइट। तो घबराइएगा मत इसको भी ले करके, क्योंकि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है प्रोविजनल का ले करके कि आपके पास कट ऑफ डेट के बीच का नहीं है, तो कोई रास्ता नहीं, तो आप डीवी करवाइए। उसके बाद अभी कम से कम 6 महीने का टाइम मिलेगा आपको, और उसका कोई आउटपुट होगा कुछ भी अगर एमटीएस का निकल के आएगा जो रुका हुआ है प्रोविजनल की वजह से, तो आपको क्लैरिटी बीच में मिल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। डीवी हो जाएगा, पोस्ट भी मिल जाएगा आपको। अगर स्टेटस प्रोविजनल है तो आप इन बीच में देख लीजिएगा, अभी परेशान ना होइए, पोस्ट प्रेफरेंस पे ध्यान दीजिए, राइट। देखो जो पेड सर्विस लोग ले रखे हैं पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग, जो सजेशन ले रहे हैं लोग, तो आपको बताऊं, अगर आपका डीवी 15 तारीख के बाद हो, अगर आप ये लेने वाले थे अभी, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज आ रखे हैं, मैंने उनको अभी रिप्लाई नहीं किया है। तो अगर आपके एडमिट कार्ड पे डेट 15 के बाद है तो थोड़ा आप वेट करिए, कोशिश करिए कि 10 तारीख के बाद आप मैसेज करिएगा, राइट। अब इधर काफ़ी मैसेज आए हुए हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिनका स्टार्टिंग में है 10 तारीख तक के बीच में है, 1 से 10 वालों का, तो उन पे ज़्यादा फोकस है। और जिन्होंने पहले से ले रखी है पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग, तो आप वेट करिएगा, आपका जो है वो मैं 10 तारीख के बाद कॉल पर डिस्कशन हो जाएगा इसके रिगार्डिंग, राइट। अच्छा देखो, जो लोग पूछ रहे थे सर ये क्या है, कैसे इसका क्या है, तो देखो यार, जिसको भी पोस्ट प्रेफरेंस में नए हो, कोई डाउट है इसको लेकर के या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, तभी आप ये देख सकते हो आप पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे मैसेज है, बहुत सारे उसमें वो है, सबके अपने अलग अलग डाउट है। और ऐसा भी नहीं कि एक कॉल पे बहुत ज़्यादा 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा बात, काफ़ी टाइम लगता है, करीब आपके हर डाउट रहते हैं। कोई पोस्ट भी मैं सजेस्ट करता हूँ 3-4 पोस्ट, या लोग क्या भर रहे हैं उसके हिसाब से ये बेस्ट रहेगा, तो लोग उस पर अपने क्वेरी करते हैं, तो वो क्लियर करने में बहुत टाइम लग जाता है, राइट। और उसके रिगार्डिंग जो कुछ बातें होती है तो उसमें समय लगता है, इसके लिए ये करना पड़ा पेड सर्विस। 18 में मैंने बहुत स्टार्टिंग में कोई ऐसा दिक्कत नहीं था, उतनी ऑडियंस नहीं थी, इस समय काफ़ी पब्लिक है बच्चे, इसलिए करना पड़ रहा है। अगर आप बिल्कुल नए हो तो देख सकते हो, अगर आपको आइडिया है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये आपने किया है कभी पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड, तो आप एक बार देख लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा ये ज़रूरत नहीं है। कई लोग मैसेज कर रहे हैं सर इसके लिए, ठीक है ना, तो घबराइएगा मत। देखो अब मैं बात करता हूँ फास्ट। अच्छा कैसे लेना है, कई लोग पूछ रहे थे कि मुझे ज्वाइन करना, आप टेलीग्राम पर जा करके जो लिंक नीचे है आपका, आप वहाँ मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा, देन आपको मैं वो करूँगा। लेकिन अब जो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ डीवी से 3 दिन पहले ही आपको एक ही बार फाइनल हो पाएगा। पहले तो मैंने लोगों को कॉल करी थी, लेकिन अब सीधा कॉल करूँगा। फिर भी बीच में अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, चैट में भी और कॉल पे भी। देखो फास्ट ज्वाइनिंग में आपको बताऊँ, सीजीएल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बच्चे हैं फाइनल रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग का भी। देखो ज्वाइनिंग जो होता है आपका सभी डिपार्टमेंट में एक जैसा नहीं, आपको पता है कि इतने सारे डिपार्टमेंट है, तो सब में ज्वाइनिंग का टाइम भी अलग अलग होता है। देखिए ज्वाइनिंग जो आपका है सीजीएल के अंदर, वो ऑलमोस्ट देखा गया है कि 3 महीने से स्टार्ट हुई, मतलब फाइनल रिजल्ट के आने के बाद 3 महीने से लेकर के किसी में 8 महीने लग जाता है, और कई कई बार तो साल भर भी लग जाता है, राइट।
बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं सर्विस में भी कि सर मुझे फास्ट ज्वाइन करना है कैसे भी करके, और कोई भी पोस्ट हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन जल्दी ज्वाइन करना, मैं बहुत दिन तक वेट नहीं कर सकता। अब जो भी है, बहुत सारे लोग जॉब से फ्रस्ट्रेट हैं, बहुत सारे लोग के अपने अलग अलग रीजन्स हैं, राइट। तो अगर मैं फास्ट ज्वाइनिंग की बात करूँ बच्चे, राइट, तो आपको उसके लिए सबसे पहले समझनी पड़ेगी कि हम इसको दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक वो है जो मिनिस्ट्री वाली जॉब है। मिनिस्ट्री में जॉब का मतलब है चाहे वो एएसओ की पोस्ट है, चाहे असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रेड पे कोई सा भी हो, 4200 4600, और एक हो गया आपका चाहे यूडीसी की पोस्ट है। तो जितनी भी असिस्टेंट वाली पोस्ट है, वैकेंसी चार्ट में आप देखेंगे इनकी जो ज्वाइनिंग है वो सबसे पहले होती है। सीजीएल 18 में भी ये जून से स्टार्ट हो गया था, अप्रैल को रिजल्ट आया था, 1 अप्रैल को, जून से शुरू हो गया था, जुलाई के एंड तक या अगस्त के मिड तक ऑलमोस्ट सारी मिनिस्ट्री जो है, एमईए, सीएसएस और उसके अलावा आईटी मिनिस्ट्री, इन सब की ज्वाइनिंग हो गई है, राइट। और उसके अलावा मैं बात करूं, इसमें सबसे बड़ा रीज़न होता है कि इसमें प्रेफरेंस नहीं मांगी जाती आपसे। आपकी फ़ाइल जैसे मिनिस्ट्री को पहुंचती है वो तुरंत आपको दे देता है कि आप अपना अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह करा के, मेडिकल वगैरह करा के जमा करके ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो इस वजह से इसमें फास्ट रहता है। सीएसएस ने इस बार आपसे मिनिस्ट्री का भी प्रेफरेंस मांगा था कि आप कौन सी मिनिस्ट्री चाह रहे हो, तो वो भी बहुत फास्ट करा, बाकियों की तरह नहीं है जैसे करके बैठे हुए भी और कुछ स्टेटस मालूम नहीं चल रहा बाकियों का। तो ये देख सकते हो आप, जितनी भी मिनिस्ट्री है और जितनी भी यूडीसी है, इनके अंदर ज्वाइनिंग सबसे फास्ट है। कितना टाइम लगता है? फाइनल रिजल्ट के 3 से स्टार्ट हो जाता है, 3 महीने से, और 4 महीने के भीतर हो जाएगा आपका, राइट। लेकिन थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा कि हर साल का माहौल अलग रहता है आपका, लेकिन ये भी है कि इससे ज़्यादा टाइम मिनिस्ट्री नहीं लेती है। मिनिस्ट्री का हर साल, जितने भी साल हुए पीछे के 15, 16, 17 में, ऑलमोस्ट हमेशा देखा गया कि फास्ट ही रहते हैं ये लोग, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरी जॉब की तरफ। तो देखिए दूसरी जो जॉब है, जैसे कि आपका सीबीआईसी डिपार्टमेंट देखिए आपका एक तो डीए को कवर करता है, डिविजनल अकाउंटेंट कवर करता है, टैक्स असिस्टेंट कवर करता है, एक्साइज कवर करता है, एक्साइज इंस्पेक्टर कवर करता है, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर, ये पोस्टें इसके अंदर आती। सॉरी, डीए मैं गलत बोल गया, डीए तो सीएजी के अंदर आता है। तो ये पोस्टें आपकी जो मैंने 4 बताई हैं आपकी, एक तो प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, एक्साइज एंड अगला वाला टैक्स असिस्टेंट, ये चारों उसके सीबीआईसी के अंदर है। तो देखो इन चारों में ही नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपके एक्साइज में ही बहुत सारे सीटें इस बार हैं। ऊपर से इसमें क्या होता है, आपको एक स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाता है आपसे, तो आप प्रेफरेंस भर के देंगे, फिर वो क्रॉस चेक करते हैं, दोबारा से साइट पर लोड होता है, ये सब करने में टाइम निकल जाता है आपका, क्लियर है। तो इसमें समय लगता है। अभी देखो ये काम बहुत जल्दी करा लिया गया प्रेफरेंस वाला सीजीएल 18 में, लेकिन अभी भी देखो 5 महीने हो गया, अभी भी कोई स्टेटस नहीं है कि आपका कौन कौन सा एलोकेशन आपका कौन कौन से स्टेट में हुआ है। और अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है सितंबर में निकल जाए। तो 6 महीने ये हो गए, फिर अटेस्टेशन फॉर्म आएगा, तो कराते कराते 8 महीने हो जाएंगे मान के चलिए। सीजीएल 17 में तो ये 9 महीने 10 महीने तक भी चला गया था आपका। तो सीबीआईसी में काफ़ी भीड़ रहती है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है आपका। दूसरा, हम टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी देखें, इनकम टैक्स का, तो इनकम टैक्स भी 2 ही पोस्टें हैं इसमें, इंस्पेक्टर वाली और टैक्स असिस्टेंट की, लेकिन तब भी ये भी टाइम लगा देता है। सीजीएल 17 में तो इन्होंने 1 साल से ज़्यादा लगा दिया था, और इस साल भी वही सीन चल रहा है। अभी तक स्टेट प्रेफरेंस मांगा गया है और अभी तक एलोकेशन नहीं आया है, सिर्फ 2 ही पोस्ट है। तो ये दोनों का सीन है। 2800 में बात करूं सीजीए का, देखिए सीजीए हमेशा मिनिस्ट्री का एलोकेशन 4 से 5 महीने के अंदर कर देता है। इस बार भी कर दिया उन लोगों ने, और इस बार भी उनकी ज्वाइनिंग आ गई। सीजीए बस ज्वाइनिंग आ के गई, चल रहा है सबका, तो अपना अलग अलग है। तो मान सकते हो 5 महीने से 6 महीने के भीतर, 5 महीने मान के चलो अब कि इनका स्टार्ट हो जाएगा, राइट, सीजीए का। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का बताऊं, जूनियर अकाउंटेंट या फिर इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का, ये भी हमेशा रेडी रहते हैं, वैकेंसी रहती है इनकी और जगह खाली रहती है और काम भी रहता है, इसलिए ये भी 5 से 6 महीने के अंदर एलोकेशन करके, मतलब प्रेफरेंस मांग करके आपसे, और आपका एलोकेशन कर देते हैं, जो कि इस बार सीजीएल 18 में भी हो गया है। लोगों का एलोकेशन हो चुका है 5 महीने के अंदर, और ज्वाइनिंग भी लोगों की आ गई है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट में भी और इसमें भी आ गई है, राइट, जूनियर अकाउंटेंट के अंदर भी। अब हम बात करते हैं सीजीडीए का। देखो सीजीडीए 18 का अभी तक एलोकेशन नहीं आया है, जबकि उसमें प्रेफरेंस नहीं मांगा जाता है, लेकिन एक रीज़न वो भी है कि उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा है, 3082 कैंडिडेट, काफ़ी कैंडिडेट थे आपके, तो उसमें टाइम लग सकता है। दूसरा रीज़न था, एक कोविड चल रहा था, कोविड की वजह से फाइलें अभी जून तक शायद नहीं गई थी, ठीक है ना, तो इसकी वजह से लेट हो सकता है, और इसी कारण लेट हुआ है आपका, और इसी वजह से आपका ये 5 महीना हो गया, अभी एलोकेशन देखने को नहीं मिला गया है, ठीक है। उम्मीद है यार कि आ जाएगा इसका भी एलोकेशन,
लेकिन आप सीजन 19 में देखोगे तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी उतनी नहीं है, तो सीट कम है, तो इसका भी लगा सकते हो आप, क्योंकि इसमें आपका प्रेफरेंस नहीं मांगते। तो 5 महीने के अंदर आ जाना चाहिए 19 वाला भी आपका, और उसके बाद 1 महीने के अंदर अटेस्टेशन करा करके आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी इसकी। तो अगर हम पूरा इसका वो देखें तो यही समझ में आता है कि अगर आप फास्ट देखोगे और लेट ज्वाइनिंग देखोगे तो आपका बेस्ट केस में आपका 3 महीने का गैप हो सकता है किसी के फास्ट और लेट वाले में, और वर्स्ट केस में 5 महीने का या 6 महीने का भी गैप हो सकता है। यानी किसी में 3 महीने ज्वाइन किए और किसी में 9 महीने ज्वाइन होता है तो 6 महीने का हो सकता है। अगर आपकी बहुत फास्ट ज्वाइनिंग, मतलब आपको बहुत नीड है जल्दी ज्वाइनिंग की, आप इसको देख सकते हैं। कोई स्पेसिफिक पोस्ट चाहिए कमेंट में लिखिएगा, टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा। पेड सर्विस से जुड़ना है वो कर सकते हो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है।